Almost all individuals wanted to increase their self-esteem, increase their confidence, but many individuals do not even know that their self-esteem only drives them to lead their own life. Their self-esteem only drive them to increase their productivity, increase their efficiency, and this is the one mantra which any individual follows, they only achieve success, happiness in their life. Because self esteem ही एक इंडिविजुअल को हेल्प करता है अपने आप को कॉन्फिडेंटली दूसरों के सामने रख पाने के लिए, अपने आप में जो भी काम कर रहा है उस काम को अच्छी तरीके से करते हुए उसमें सक्सेस को हासिल करने के लिए, और कोई भी चीज़ अपने लाइफ में कर रहा है अगर वो अंदर से इंस्पायर्ड है, अंदर से कॉन्फिडेंस फील कर रहा है, तो उसको अच्छी तरीके से करते हुए सक्सेस को हासिल करने में वो सफल हो पाता है। बट बहुत सारे लोग इसको रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाते हैं कि सेल्फ एस्टीम ही मेजर रोल प्ले करता है किसी भी इंडिविजुअल्स के जीवन में, क्योंकि जो भी इंडिविजुअल इसको जानते हुए अपने सेल्फ एस्टीम को हाई रखते हुए अपने आप को बूस्ट अप रखता है, वही इंडिविजुअल किसी भी काम को अच्छी तरीके से करने में सक्षम हो पाता है। एंड इसके अलावा जो भी इंडिविजुअल इसको रिकॉग्नाइज करते हैं लेकिन उन लोगों को पता ही नहीं होता कि कैसे वो अपने सेल्फ एस्टीम को इंक्रीज करते हुए अपने लाइफ को सक्सेसफुली लीड करने में सक्षम बने। वैसे व्हाट इज सेल्फ एस्टीम, हाउ टू बिल्ड एंड डेवलप एंड सेल्फ एस्टीम, इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक मैं आई बटन पे दे दूंगा, जरूर जाकर के उस वीडियो को देखें और अपने में उस सेल्फ एस्टीम को बूस्ट करने की कोशिश करें। बट इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हाउ यू कैन रेज योर सेल्फ एस्टीम। अगर आप समझते हो कि आपके अंदर सेल्फ एस्टीम है तो उसको आप कैसे रेज करते हुए अपने प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने में सक्षम बन सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम फनी है, मैं इस तरह की वीडियो क्रिएट करता हूं जिससे कि आपको आपके जीवन में एक नया एज मिले। ये मेरा जेन्युइन एफर्ट है लोगों की ट्रू पोटेंशियल को आइडेंटिफाई करवाना। मैं समझता हूँ अगर आप अपने सेल्फ एस्टीम को इंक्रीज करना चाहते हो, उसको रेज करना चाहते हो और अपने प्रोडक्टिविटी को आप बेटर करना चाहते हो, देन फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू that you need to feel confidence inside in you। उस कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने की जरूरत है जो कि आप अपने अंदर से फील करते हो। जब आप आपके अंदर से अपने आप में कॉन्फिडेंट फील करोगे देन आप अपने सेल्फ एस्टीम को हाई करने में सक्षम हो पाओगे। और मैं समझता हूं कि ये सेल्फ कॉन्फिडेंस ही की होता है अपने सेल्फ एस्टीम को डेवलप करने के लिए। और ये कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ एस्टीम दोनों इंटरकनेक्टेड हैं, दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। जैसे ही आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस को फील करोगे अपने सेल्फ एस्टीम को हाई करने में भी आप सक्षम हो पाओगे। अगर मैं अपनी बात करूं तो कुछ सालों पहले मेरा सेल्फ एस्टीम बहुत ही लो था। जब मैं स्टडीज कर रहा था तो बिकॉज आई डिडंट हैव एनी सॉर्ट ऑफ एक्सपोजर, देयर वाज नो वन टू गाइड मी आउट, आई हैड वेरी पुअर कम्युनिकेशन एंड आई हैड बिलो द एवरेज स्टूडेंट इन माय स्टडीज एज वेल। सो इन रीजंस के कारण मेरा सेल्फ एस्टीम बहुत ही लो था, बट आई हैव मैनेज्ड टू रेज माय सेल्फ एस्टीम। और इन कारणों के कारण ही मैं अपने लाइफ में सुधार ला पाया और जिस भी चीज़ को मैंने चाहा उसको अचीव करने में मैं सक्षम बन पाया। सो इन मेथड को आपके साथ मैं शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप भी इन मेथड को अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करते हुए आप भी अपने जीवन को बेटर बनाने में सक्षम हो पाओ। सो फर्स्ट थिंग आई डिड एंड आई ट्राइड एंड यू मस्ट नीड टू ट्राई दैट यू नीड टू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग रीडिंग बुक्स। जो भी किताबें आप पढ़ोगे उसी की तरह आप अपने जीवन को आगे बढ़ाने में सक्षम हो पाओगे। आप जिस तरीके की किताबें पढ़ोगे, जो भी थॉट आपके माइंड के अंदर डेवलप करोगे, उसी थॉट को आप अपने जीवन में अमल करने की कोशिश करोगे। सो मैं सजेस्ट करूंगा कि आपको लाइफ चेंजिंग एंड पॉजिटिव थिंकिंग वाले बुक को पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। जब आप लाइफ चेंजिंग, मोटिवेशनल, पॉजिटिव थिंकिंग वाले बुक को पढ़ते हुए उसको इनटेक करने की कोशिश करोगे देन ऑटोमेटिकली आप अपने लाइफ में उन सारी चीज़ों को भी इम्प्लीमेंट करने में सक्षम बन पाओगे। क्योंकि मैं समझता हूँ कि एक इंसान जो भी चीज़ों को पढ़ता है, जो भी चीज़ों को देखता है, जिस भी तरीके के एनवायरनमेंट में अपने आप को इन्वॉल्व करता है उसी की तरह बनने में वो सक्षम बन पाता है। ये अक्सर कहा जाता है कि आप जिस तरीके के व्यक्ति बनना चाहते हो अगर उसी तरीके की किताबें और उसी तरीके के सराउंडिंग्स में आप अपने आप को इन्वॉल्व करोगे देन अल्टीमेटली आप उसी तरीके से और उसी डायरेक्शन में जाने में सक्षम हो पाओगे। देन नेक्स्ट थिंग मैंने ट्राई किया और अपने लाइफ में उसको प्रैक्टिस करना शुरू किया। मैंने अपने परसेप्शन को चेंज करना स्टार्ट किया। मैं इनिशियली बहुत ज़्यादा कंसर्न रहता था कि दूसरे लोग क्या बोलेंगे, दूसरे लोग क्या सोचेंगे, इसके ऊपर ज़्यादा कंसर्न करता था। बट जब मुझे ये रिकॉग्नाइज हुआ कि अगर आप किसी भी चीज़ को अचीव करना चाहते हो, किसी भी चीज़ को सक्सेसफुली करना चाहते हो देन यू नीड टू थिंक फॉर योरसेल्फ दैट कैसे आप उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने वाले हो रेदर देन थिंकिंग के दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे। बहुत सारे लोग इसी में स्टक हो जाते हैं और इसी में अपने आप को कंफ्यूज करते हैं और अपने हेसिटेशन को वो ओवरकम नहीं कर पाते हैं और इसी सोच में वो डूबे रहते हैं कि दूसरे लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे,
अगर मैं ऐसा करूँगा तो शायद मैं इसमें फेल ना हो जाऊँ। तो इस सोच में ही वो अपने आप को रेस्ट्रिक्ट करते हैं। कभी वो अपने आइडिया, कभी वो अपने थॉट को इम्प्लीमेंट करते नहीं हैं, और कभी वो अपने जीवन में जो भी वो चाहते हैं उसको अचीव करने में सक्षम नहीं हो पाते। लेकिन जो भी व्यक्ति इन सारी चीज़ों को मिनिमाइज करते हुए अपने बारे में सोचते हुए प्रोसेस कैसे वो उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हुए उसको सक्सेसफुली करने में सक्षम हो पाए, उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हुए, उसको फोकस करते हुए उसको करने की कोशिश करता है, तभी वो अपने जीवन में उस काम को करते हुए आगे बढ़ने में सक्षम हो पाता है। देन नेक्स्ट इज यू मस्ट नीड टू लाइक योरसेल्फ। आपको अपने आप को लाइक करना बहुत ज़रूरी है। जब आप अपने आप को पसंद करने लगोगे तब जा कर के आप आपके अंदर कॉन्फिडेंस को फील कर सकते हो, क्योंकि ये सारा कुछ इंटरकनेक्टेड रहता है। जब आप अपने अंदर जॉय, हैप्पीनेस को फील करोगे और अपने आप को पसंद करने लगोगे, देन आप कॉन्फिडेंस फील करोगे अपने अंदर, और जो भी काम कर रहे हो उसको आप कॉन्फिडेंस के साथ करते हुए इसको आगे बढ़ाने में सक्षम हो पाओगे। देन नेक्स्ट मेथड आपको ज़रूर प्रैक्टिस करना चाहिए। आपको अपने आप को रेस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। बहुत बार बहुत सारे इंडिविजुअल अपने आप को रेस्पेक्ट ही नहीं करते। वो अपने जीवन में जिन भी फेलियर को उन्होंने सामना किया है उन सारे चीज़ों को सोचते हुए अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं, और कभी अपना वैल्यू को वो जज नहीं कर पाते। जब तक आप अपने वैल्यू को जज नहीं कर पाओगे तब तक आप अपने सेल्फ एस्टीम को इंक्रीज नहीं कर पाओगे। सो यू मस्ट नीड टू नो दैट किस तरीके से आप अपने सेल्फ रेस्पेक्ट को इंक्रीज कर पा रहे हो। अपने सेल्फ रेस्पेक्ट को इंक्रीज करने के लिए जो भी काम आपने किया है, जिस भी अचीवमेंट को आपने अचीव किया है, उन सारे अचीवमेंट को सोचते हुए उसको रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करें। कोई भी छोटा आपका अचीवमेंट हो सकता है, उन सारे अचीवमेंट को रिकॉग्नाइज करते हुए अपने आप को सेटिस्फाई फील करने की कोशिश करें। जब आप अपने अंदर सेटिस्फेक्शन को फील करना शुरू करोगे देन ऑटोमेटिकली आप अपने आप को रेस्पेक्ट करना शुरू करोगे। लेकिन जब आप अपने फेलियर के ऊपर ज़्यादा फोकस करोगे देन ऑब्वियसली आप लो फील करोगे, आप डिमोटिवेटेड फील करोगे, और कभी आप अपने सेल्फ एस्टीम को इंक्रीज नहीं कर पाओगे। सो ये सारे मेथड हैं, इन सारे तरीके से मैंने अपने सेल्फ एस्टीम को हाई करने में सक्षम हो पाए। अगर आप भी इन सारे चीज़ों को प्रैक्टिस करोगे अपने जीवन में तो डेफिनेटली आप अपने सेल्फ एस्टीम को इंक्रीज करने में सक्षम हो सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करें और शेयर करें अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आप नए हो इस चैनल में तो जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें ताकि इस तरह के वीडियो आपसे मिस ना हो। आपके समय के लिए और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।